जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 46 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण रीजनिंग के 10 प्रश्न करेंगे जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम यह 10 प्रश्न जो करने वाले हैं, यह 10 प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ जितने 10 प्रश्न हैं, यह 10 प्रश्न अलग अलग चैप्टर से प्रश्न है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इन सभी प्रश्नों का जो जवाब है अपने आप से दे, वीडियो को पुश करके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब जो है अपने आप से कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर देखिए प्रश्न क्या है। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। ठीक है, इनमें से विषम अक्षर को चुनना है कि इसमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो है अलग है। 3 समान होगा और 1 अलग होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन है हमारा CDFI। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम इसके देखें तो देखिए C से D किया है, तो C से D किया है तो यहाँ पे कितने का अंतर है, तो यहाँ पे 1 का अंतर है। ठीक है, अगर D से F पे जाएँ तो D के बाद E और उसके बाद F आता है, यानी कि इसमें 2 का अंतर है। और F से अगर I पे जाएगा तो F के बाद GHI। ठीक है, तो इसमें 3 का अंतर कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर इसमें देखा जाए तो R से S में जाने पर कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और R से U पे जाने में कितने का अंतर है, तो R के बाद S और U होता है। ठीक है, इसके बाद T और U होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का अंतर हो गया। और यहाँ से X पे जाएगा, अगर U से X पे जाएगा तो U के बाद क्या होता है, U के बाद V W और उसके बाद X होता है, यानी कि यहाँ पे भी 3 का अंतर है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन A और ऑप्शन B यह दोनों जो है एक समान है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे JK, ठीक है, यहाँ पे 1 का अंतर है। और यहाँ पे देखिए KLM, यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आइएगा तो देखिए M के बाद P आया, तो M के M क्या इसके P क्या होता है, तो P जो है M के बाद कितने के बाद आता है, तो MNOP। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 3 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए अब ऑप्शन नंबर डी में देखिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं तो देखिए FG, यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है। और G के बाद यहाँ पे J पे आइएगा तो देखिए G के बाद क्या होता है, G के बाद HIJ। ठीक है, HIJ यहाँ पे 3 का अंतर हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे M के पास आइएगा तो यहाँ पे कितने का अंतर है, तो यहाँ पे भी 3 का अंतर होता है। देख रहा है कि तो आप देख रहे हैं कि यह जो बाकी 3 ऑप्शन है A और B और C जो ऑप्शन है, इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का जो है सीरीज चल रहा है। लेकिन इसमें देखिए 1 के बाद 3 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहीं पे जो है इस क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। बाकी जो है 3 ऑप्शन एक समान है और ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही हमें विषम शब्द को चुनना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए प्रश्न हमारा क्या है। तो दूसरा नंबर प्रश्न नंबर से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है लुप्त पद है, इसी को हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए जो नंबर्स जो है काफ़ी पास में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस मेथड लेंगे। ठीक है, डिफरेंस करेंगे तो देखिए 5 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस है। 9 से 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। और देखिए 13 से 17 में कितने का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस है। और 17 से 21 पे जाइएगा तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का रहा है। तो ठीक इसी तरह से हम इसके आगे भी जाएंगे, 4 का डिफरेंस लेंगे तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 25 हो जाएगा। तो हमारा 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए प्रश्न है जो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। इसको कोडिंग डिकोडिंग ही कर सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट से देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। जितने भी शब्द दिए हैं 5 शब्द को क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए शब्दकोश में व्यवस्थित करने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें शब्दों पर देखा जाता है सबसे पहले कौन सा शब्द आया है उसके अनुसार उनको बिठाया जाता है। जो शब्द सबसे पहले आया होगा उसी को सबसे पहले बैठाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जे सभी के फर्स्ट लेटर पे आप गौर कीजिएगा तो सभी के फर्स्ट लेटर जे से शुरू हो रहा है। ठीक है, परंतु दूसरा लेटर देखिएगा तो इस दूसरा लेटर इसमें यू है, इसमें यू है और इसमें यू है। और इन दोनों ऑप्शनों में क्या है, ई है। तो सबसे यू से पहले कौन आएगा, ई आएगा। तो सबसे पहले हम इन 4 5 में से
कोई एक को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ई दोनों में है तो इसके आगे हम जाएंगे, तो इसको हम काट दिए दोनों में क्योंकि समान है। तो उसके बाद देखिए डब्ल्यू और ए, तो डब्ल्यू और ए में सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले ए वाला आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, उसके बाद 4 कर देंगे, ठीक है। अब बच गया यह तीनों, तो यह तीनों में देखिए आप दोनों में जी यू है, जी यू है, जी यू है, ठीक है। उसके बाद जाएगा तो एक में एम है, एक में जी है और एक में एस है। तो इन एम जी और एस में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले जो है हमारा आएगा वह जी वाला आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद एम आएगा तो एम को 1 लिखेंगे और उसके बाद एस आएगा तो एस जो है हमारा 3 नंबर पे है। तो हमारा ऑप्शन कुछ इसी तरह से दिया होगा 54, 21, 3, ठीक है। और ऑप्शन को इसी में कुछ फेरबदल किया होगा तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54, 21, 3। ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा नंबर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है, ठीक है, और इसमें एक पद लुप्त है। देखिए यहाँ पे एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। श्रृंखला को पूरा करता है, यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम देखें तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अल्टरनेट इसमें भी हम सीरीज बैठाएंगे, ठीक है। तो देखिए x के बाद यहाँ पे अगर हम w देखें तो x के बाद w को किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया, इसमें -1 किया गया है, ठीक है। और w से v पे जाइएगा तो w से v पे जाइएगा तो इसमें भी क्या है, -1 है। v से u पे जाइएगा तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस है। तो u में से आप -1 कीजिएगा तो u में से -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा t आएगा, ठीक है। अब इसको आप देखिएगा तो जे के एल, ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें +2 किया गया है, ठीक है, तब जाकर एल आया। और एल से एन पे जाएगा तो एल एम एन, ठीक है, यहाँ पे भी +2 किया गया है। उसके बाद एन के बाद क्या होता है, ओ होता है, उसके बाद पी होता है। तो यहाँ पे भी क्या किया गया, +2 किया गया है। तो ठीक इसी तरह से हम आगे भी क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो पी में +2 करेंगे तो पी के बाद कितना, पी 16 पे आता है, तो 2 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। 18 पे कौन सा शब्द आता है, तो 18 पे आर आता है, यानी कि टी आर। हमारा जो है लुप्त पद है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है टी आर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। इसमें बताना है टोटल लड़कों की संख्या गिनती करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति है जहां पर राहुल का स्थान जो है दाएं से 39वां है। तो ऐसे सवालों को क्या किया जाता है, तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही उसका सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे कितना बोला है, दायां इधर हो गया और बायां इधर हो गया, ठीक है। तो दायां से जो है राहुल का स्थान बताना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे राहुल है, तो राहुल का स्थान जो है दायां से कितना पर है, तो दायां से 39वां पर है, ठीक है। और देखिए और बोल रहा है कि पंकज का स्थान बाएं से 53वां है। इधर से चलिएगा तो इधर से बायां हो जाएगा और इधर से पंकज का स्थान बताया है, तो पंकज का स्थान कितना बताया है, तो यह 53वां बताया है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि वह अपनी स्थान को आपस में बदल देते हैं, यानी कि यह यहाँ पर आ जाता है और यह जो है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। जब ये अपन स्थान बदल दिया जाता है तो देखिए बोल रहा है कि राहुल का स्थान दाएं से 64वां हो जाता है। दाएं पहले 39 पे था और जब यहाँ पर राहुल आता है तो उसका स्थान कितना हो जाता है, 64वां हो जाता है दाएं से, ठीक है। अब हमें इसके बाद बताना है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से सवाल मिल जाए और इसी तरह से नियम दिया हो तो इसमें क्या कीजिएगा, देखिए ये दोनों तो समान एक दिशा में आ गए, एक पास आ गए, और पंकज का इधर का स्थान नहीं बताया है। तो इधर का आप छोड़िए, यहाँ दोनों का स्थान मालूम है, तो दोनों का स्थान मालूम है तो क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा और इसमें से -1 कर दीजिएगा। तो इनको जोड़िए तो इनमें कितना होगा, तो देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और 6 और 5 11, ठीक है, 11 हो जाएगा, यानी कि 117। अब 117 में क्या कीजिएगा, -1 कीजिएगा। तो 117 में -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, 116 आ जाएगा। तो 116 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 116, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे 6ठा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन सा शब्द है जो दिए गए इसमें से मतलब उपयोग करके नहीं बनाया है। तो देखिए इसमें INK बोला है, तो देखिए यहाँ पे I है, यहाँ पे N है और यहाँ पे K है, तो यह इंक बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेन, RAIN, तो देखिए R है, A है, यहाँ पे I है और इधर N है, तो यह भी इसी से मिलकर बना हुआ है। किंग में देखिए तो KING, लास्ट में आप देख रहे हैं किंग है, तो ये सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद देखिए चौथा नंबर ऑप्शन दिया है, यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि देखिए इसमें C है, ठीक है, एक्टिंग में C है, परंतु रैंकिंग में कहीं भी C आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें C है, एक्टिंग है, ठीक है।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। देखिए 7 नंबर प्रश्न हमारा बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्रैंक को लिखा जाता है, क्या लिखा है, RUESQ के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में बताना है रेट्स को किस प्रकार से लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि प्रैंक को किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए हम पता करते हैं कि प्रैंक को किस रूप में लिखा गया है। तो PRNK, ठीक है, प्रैंक हो गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे R लिखा है, U आया है, उसके बाद E आया है, उसके बाद S और Q आया है। यही हमें पता करना है कि यह किस तरह से आया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम पता कर लेते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको बनाने में काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि उसमें आपका नंबर काउंटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि P कितने पे आता है, 16 पे आता है, R 18 पे आता है, A 1 पे आता है, N हमारा 14 पे आता है और K कितने पे आता है, तो K 11 पे आता है। इसको भी काउंटिंग कर लीजिए। तो ये R 18 पे आ गया। U जो है, U हमारा कितने पे आता है, तो U 21 पे आता है। E कितने पे आता है, तो E 5 पे आता है। S कितने पे आता है, तो S जो है हमारा 19 पे आता है और Q जो है हमारा 17 पे आता है। अगर आप इस तरह से लिख ले रहे हैं तो जो क्वेश्चन है आप काफ़ी आसानी से उसको बना सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। तो देखिए अगर आप इन दोनों के बीच में देखा जाए, देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, देखिए यहाँ पे 2 का अंतर है, ठीक है। अगर इनके बीच में देखा जाए तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 3 के। इनके बीच में देखिए 4 का अंतर है। इनके बीच में देखिए कितने का अंतर है, तो 5 का। और इनके बीच में कितने का, 6 का अंतर है। यानी कि 2 से शुरू हो रहा है और 6 तक जा रहा है इन दोनों का अंतर। देखिए 11 से 17 में कितने का अंतर होता है, 6 का अंतर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम रेट्स के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो रेट्स कितना हो जाएगा, RATES रेट्स। और इसका मान वैल्यू कितना होता है, तो R जो है R 18 पे आता है, A 1 पे आता है, T 20 पे आता है, E 5 पे आता है और S 19 पे आता है। अब देखिए 18 में 2 जोड़िएगा तो 20 आएगा और 20 पे क्या आता है, तो 20 पे T आता है हमारा। एक देखिए यहाँ पे कितना जोड़ दिया हमने, 2 जोड़ दिया। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो 1 में 3 जोड़िएगा तो 4 होगा और 4 पे कौन सा शब्द आता है, तो D आता है। तो TD हो गया, ठीक है। 20 में कितना जोड़ना है, तो 20 में हमें 4 जोड़ना है तो 24 आएगा। और 24 नंबर पे क्या आता है, तो 24 नंबर पे हमारा जो है X आता है। अब इसमें कितना जोड़ना है, तो इसमें 5 जोड़ना है। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10। और 10 नंबर पे हमारा कौन सा शब्द आता है, तो J आता है। अब देखिए यहाँ पे कितना जोड़ना है, तो इसमें 6 जोड़ना है। तो 19 में 6 जोड़िएगा तो 19 25 हो जाएगा। 25 पे कौन सा शब्द आता है, तो 25 पे जो है हमारा Y आता है। यानी कि TDXJY, ठीक है, TDXJ और Y, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए उम्मीद कर रहे हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ क्या है, भाग है और भाग का अर्थ क्या है, माइनस है। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10 लिखेंगे और प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, तो देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पे देखिए गुना लिखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे और 20 करेंगे। और गुना का अर्थ देखिए क्या गया है, तो गुना का अर्थ कितना लिखा है, तो 10 लिखा है। तो सॉरी भाग लिखा है। तो गुना का अर्थ भाग हो जाएगा और 10 लिखेंगे। और भाग का अर्थ देखिए यहाँ पे दिया है, भाग का अर्थ कितना है, माइनस है। तो माइनस यहाँ पे 20 हो जाएगा। और माइनस का अर्थ देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा। अब आप इसको काटिएगा तो सबसे पहले किसका क्या किया जाता है, सबसे पहले भाग का क्रिया करते हैं। तो इसको इस से काट दीजिएगा, बच गया। उसके बाद गुना किया जाता है तो 10 के बाद क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। माइनस इधर कितना होगा, माइनस देखिए यहाँ 20 है और प्लस 8 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जो है हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। अब देखिए 20 में से माइनस 12 जाएगा तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर देखिए प्रश्न हमारा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण गलत है, समीकरण के सही करने के लिए कौन से 2 चिन्ह का प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा चिन्ह को जो है प्रतिस्थापना किया जाएगा ताकि यह समीकरण जो है सही हो जाए। तो चलिए देखिए हम ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए प्लस को गुना में बदलना है, ठीक है। तो चलिए हम बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 भाग करेंगे, भाग करके क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और माइनस 5 हो जाएगा। और देखिए गुना को हमें क्या करना है, प्लस करना है और प्लस को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इक्वल टू हमें देखना है कि 9 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काटिएगा तो 8 दूना का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 5, उसके बाद प्लस और इसको जोड़िए, गुना कीजिएगा तो 6 दूना का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें 9 मंगाना है। तो 9 मंगाना है तो देखिए 2 इधर प्लस में और इधर कितना
12 प्लस में है, तो कितना हो जाएगा टोटल 14 हो जाएगा और -5, 14 में से 5 जाएगा तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 9 होगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए का जो है यह प्लस और गुना का जो चिन्ह है, इनको आपस में जब हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया जो समीकरण है यह सही हो जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा, प्लस को गुना में बदलना है। ठीक है, अब देखिए अगला नेक्स्ट और लास्ट देखिए प्रश्न हमारा 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 10 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि यदि 4, यहाँ पे देखिए 4, इसको हम क्या कहते हैं, जो चिन्ह दिया है इसके बारे में आप जानिए। 4 और इस चिन्ह और 4 बराबर कितना 4 दिया है और इतना 4, अब देखिए 14 और यहाँ एक्सक्लेमेटरी इसको हम कहते हैं प्रश्न, क्या कहते हैं इसको, विषमयादि चिन्ह कहते हैं, और 2 कितना 8 दिया है। अब देखिए यहाँ पे 10 और इसके आपको इस चिन्ह के बताना है कि इस चिन्ह का मतलब क्या है। ठीक है, उसी तरह से बताना है कि 2 और 6 इनका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इस चिन्ह का क्या किया गया, इसका चिन्ह का मतलब प्लस किया गया। 4 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखें यहाँ पे भी 4 का उस चिन्ह का मतलब प्लस हो रहा है, तो 14 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में 2 से भाग दीजिएगा तो हमारा जो आएगा 8 आएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए तो 10 और 18 को जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 14 आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमें जो चिन्ह है इसका मान हमें मालूम चल गया कि इसका मतलब प्लस है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है 2 और इस चिन्ह मतलब यहाँ पे बताना है, तो 2 और क्या कीजिएगा 2 + 6 कीजिएगा तो 2 + 6 हो जाएगा 8, और बटा 2 से भाग दीजिएगा तो हमारा आएगा 4। तो 4 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, 4 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने टोटल 10 प्रश्न किए और 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब है आप अपने से कर सकते थे। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहले बनाए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।